बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ में आज हमने चैप्टर नंबर 17 का टॉपिक स्टडी करना है, फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन का अमल किस तरह से होता है, इसके कौन से फायदे हो सकते हैं, ये हमने स्टडी करना है। तो बेटे इसमें देखें, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर टर्म फर्मेंटेशन, ये अलग से क्वेश्चन भी आता है, आपकी शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी गिवन है कि फर्मेंटेशन को इन टर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिफाइन करें। तो यहाँ पे डेफिनेशन हमने दी है कि बायोटेक्नोलॉजी की टर्म के अंदर हमने फर्मेंटेशन को इस तरह से डिफाइन किया, means production of any product by mass culture of microorganism। इससे पहले तो हमने पढ़ा हुआ है कि यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस वेलफेयर प्रोडक्ट्स, यूजफुल प्रोडक्ट्स। आज हमने एक माइक्रोऑर्गेनिज्म की बात नहीं की, हमने वर्ड यूज किया है बाय मैस कल्चर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। आपने प्रोडक्ट बनाना है, कोई भी यूजफुल प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे बाय मैस कल्चर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, यानी बहुत ज्यादा मिकदार में या तादाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आप इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए टर्म कौन सी यूज करेंगे बेटे? हम फर्मेंटेशन की यूज करेंगे। कौन सी करेंगे बेटे? हम फर्मेंटेशन की टर्म यूज करेंगे। तो यूजफुल प्रोडक्ट्स आप देखें, कुछ नाम लिखे हैं, चीज, योगर्ट, फर्मेंटेड पिकल्स, सॉसेज, सोया सॉस, बेवरेजेस, बियर, वाइन और स्पिरिट। स्पिरिट को हम डिस्टिल्ड स्पिरिट भी कहते हैं। बाद में कोई जख्म हो जाए तो ये हम उसके ऊपर डालते हैं, लिक्विड टाइप का है, पानी की तरह का ही होता है, लेकिन स्मेल इसकी और तरह की होती है। तो एक दफा फिर इनके नाम सुन ले, यूजफुल प्रोडक्ट के नाम कौन से हैं, कौन सी यूजफुल प्रोडक्ट हम तैयार कर लेते हैं जिसमें चीज, योगर्ट, फर्मेंटेड पिकल्स, सॉसेज, सोया सॉस, बेवरेजेस, बियर, वाइन और कौन सी चीज है बेटा? स्पिरिट। तो ये यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं जो हम फर्मेंटेशन के अमल के थ्रू बना लेते हैं। फर्मेंटेशन के अमल के थ्रू हम इनको बना लेते हैं। तो अब हमने एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन, इनके इस्तेमालात पढ़ने हैं। कौन कौन सी हैं? वैसे दो एप्लीकेशन होती हैं बेटा। एक को हम पढ़ते हैं फर्मेंटेड फूड्स, यानी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स भी आप इसको कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स। फर्मेंटेड फूड का नाम भी हम देते हैं। तो फर्मेंटेशन का अमल फूड को बना देता है, क्या चीज? मोर न्यूट्रिटियस, यानी कि ज्यादा ग़िज़ाइयत वाला, मोर डाइजेस्टिबल, जूद हजम, जो जल्दी हजम हो जाने वाला हो, मोर टेस्टियर, जिसका टेस्ट, जायका बहुत अच्छा हो। तो हमने पढ़ा इसके अंदर कि मोर न्यूट्रिशियस, मोर डाइजेस्टिबल, मोर टेस्टियर, ये कौन बना देता है? फर्मेंटेशन का अमल पर आपको बना देता है। यानी जिससे हमें क्या हो रहा है बेटे? फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो फिर हम फर्मेंटेशन का अमल किस लिए इस्तेमाल करते हैं? टू प्रिजर्व फूड, फूड को प्रिजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए। लोअर नीड ऑफ रेफ्रिजरेटर, यानी कि रेफ्रिजरेटर की, यानी फ्रिज की जरूरत कम पड़े, फ्रिज की जरूरत कम पड़े। अब हमारे पास खाने के लिए अक्सर उठा के हम फ्रिज में डाल के रख देते हैं ताकि ये महफूज रहे, फर्दर वक्त हमें काम जो है वो आ सके। पहला प्रोडक्ट शुरू करते हैं बेटा इसका, फर्मेंटेड फूड का। पहले प्रोडक्ट का नाम है बेटे, इसको कहते हैं सीरियल प्रोडक्ट, अनाज वाला सीरियल प्रोडक्ट। तो पहले प्रोडक्ट का नाम है ब्रेड। ब्रेड इज द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ सीरियल प्रोडक्ट। ये सीरियल प्रोडक्ट की कॉमनेस्ट टाइप है। व्हीट डव, व्हीट डव का मतलब है गूंदा हुआ आटा। फर्मेंटेड बाय Saccharomyces cerevisiae, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले, इसको नाम है, इसका स्पीशी का नाम है Saccharomyces cerevisiae with some lactic acid bacteria।
सैकेरोमाइसिस सेरेसाई के साथ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी ऐड करते हैं तो गूंदे हुए आटे की फर्मेंटेशन करते हैं, गूंदे हुए आटे की फर्मेंटेशन करते हैं। तो बेटे गूंदे हुए आटे की फर्मेंटेशन आपने देखा होगा, जब फर्मेंटेशन का अमल होता है उसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन करना। इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती रेस्पिरेशन के लिए, बट ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उस गूंदे हुए आटे से बाहर निकलने की कोशिश करती है। एज अ रिजल्ट आटे के अंदर लेयर्स बनती हैं और लेयर्स के साथ साथ बबल्स बाहर निकलने शुरू करते हैं, जिसकी वजह से उस आटे के अंदर सुराख होना भी शुरू हो जाते हैं और लेयर्स की वजह से आटा जो है राइज अप हो जाता है, ऊपर आता है, ऊपर की तरफ उठाता है, तो साइज समझ लीजिए उसका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और नरम हो जाता है। तो सैकेरोमाइसिस सेरेसाई के साथ जो है हमने कहा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अमल करते हैं तो गूंदे आटे की फर्मेंटेशन की जा सकती है। दूसरे प्रोडक्ट का नाम है, इसको कहते हैं बेटे डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट में चीज, पनीर को कहते हैं, योगर्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं। चीज और योगर्ट इंपॉर्टेंट फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं। अब चीज को कैसे बनाया जाता है ये अब आपने देखना है। तो इसमें लिखा है चीज पनीर जो है फॉर्म उस वक्त बनता है जब मिल्क प्रोटीन कोएगुलेट कर ली जाए। मिल्क प्रोटीन कोएगुलेट कर ली जाए, यानी मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है उसको अगर आप जमा लेते हैं, इकट्ठा करके बाहर निकाल लेते हैं, बाकी जो मटेरियल बनता है बेटे उसको हम क्या कहते हैं, चीज कहते हैं। दूध से जो प्रोटीन है कोएगुलेट कर ले, एक्सट्रैक्ट कर ले, बाहर निकाल ले, बाकी जो मटेरियल बचेगा उसको हम क्या कहते हैं बेटे, चीज कहते हैं। तो ये चीज बनाने का तरीका भी इसमें बता दिया। फिर बताया योगर्ट मेड फ्रॉम मिल्क बाय डिफरेंट लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। योगर्ट जो है ये हम मिल्क से बनाते हैं, तो डिफरेंट लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है इसके अंदर डालते हैं तो दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो एक आम मिसाल है, हर घर में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, फूड एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, साल्ट एंड एसिड यूज्ड टू प्रिजर्व पिकल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अचार हम बनाते हैं, आपने देखा होगा कि उसके अंदर हम साल्ट्स ज्यादा डालते हैं। साल्ट्स डालने का मकसद क्या होता है कि इसके अंदर मुख्तलिफ बैक्टीरिया ग्रोथ ना कर सके, ताकि जो है ये लंबा अरसा तक चल सके, खराब जल्दी ना हो। तो जिस अचार के अंदर ये साल्ट्स मुतनासिब मिकदार में सही ना डाला जाए तो अचार जल्दी खराब हो जाता है। तो ये इनके अंदर चीजें जो है इस तरह इस वजह से डाली जाती है। फिर हमारे पास है जनाब प्रोडक्ट का नाम है, इसको कहते हैं बेवरेज प्रोडक्ट्स। इसको बेटे हम कहते हैं बेवरेज प्रोडक्ट्स। बेवरेज प्रोडक्ट में बियर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीरियल ग्रेन। बियर को हम कहां से हासिल करते हैं, सीरियल ग्रेन से, अनाज के दानों से हासिल करते हैं। which has been malted, dried and ground into powder। कहते हैं इसको हम खुश्क करते हैं, खुश्क करने के बाद इसको पीसते हैं, पीस कर हम इसका क्या बनाते हैं, आटा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, आटा, फाइन पाउडर, पाउडर की फॉर्म शक्ल तैयार कर लेता है। अब इस पाउडर बनाने के बाद इस पे कौन सा अमल होगा, इसने का पाउडर बनाने के बाद आपने इसकी फर्मेंटेशन करनी है। आपने इसकी आटे की पाउडर की फर्मेंटेशन करनी है। किसके थ्रू करनी है, हमने कहा जनाब यीस्ट के थ्रू करनी है। किसके थ्रू करनी है बेटे, यीस्ट के थ्रू करनी है। यीस्ट क्या है, ये एक यूनिसेलुलर फंगस है। ये क्या है, एक यूनिसेलुलर फंगस है। तो ग्लूकोज ब्रेक इनटू पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस का अमल आपको याद होगा, लास्ट टॉपिक में मैंने पढ़ाया था कि ग्लूकोज जब ब्रेक होता है तो ये पायरुविक एसिड बनाता है और पायरुविक एसिड फिर किस में कन्वर्ट होता है जनाब, एथेनॉल में। अब आपको अगर पिछला टॉपिक याद है तो मैंने पढ़ाया था आपको कि पायरुविक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं, रिमूव करते हैं, तो पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एसिटाल्डिहाइड के अंदर। और एसिटाल्डिहाइड रिड्यूस होता है तो वो क्या बनाता है, एथेनॉल बनाता है। इस वजह से इसको नाम क्या देते थे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते थे। क्या कहते थे हम इसको, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते थे। फिर इसने बताया जो ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं, ग्रेप्स कैन डायरेक्टली
फर्मेंट कर लेते हैं हम इसको, किसके थ्रू करते हैं भाई, यीस्ट के थ्रू कर लेते हैं। बनाते क्या है, इसे वाइन बना लेते हैं, यानी डायरेक्टली इसको फर्मेंट कर सकते हैं यीस्ट के थ्रू, क्या बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए। तो आज हमने जो है फर्मेंटेड फूड, एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन का पहला टॉपिक जो है फर्मेंटेड फूड या फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स का टॉपिक जो है मुकम्मल किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे। तो तब तक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।